वेलकम टू माय चैनल। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आना ही आना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर का हाइट आपको 50 मीटर का दिया हुआ है और फाइंड करना है आपको बिल्डिंग का हाइट। देखिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपको अब आपको क्या बोला गया है, बिल्डिंग से आपका टावर के फुट तक का जो हमारा एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री का बन रहा है। देन टावर से बिल्डिंग के फुट तक का एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ओके, यहाँ पर आपको टावर की हाइट है 50 मीटर। चलिए कुछ नेम दे देते हैं। फाइंड हमें क्या करना है, ए बी यानी कि बिल्डिंग। तो लेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो फाइंड करना रहता है यानी कि हमारा परपेंडिकुलर है, बेस है, इसके हिसाब से लेते हैं। तो बी एक्स आप एक्स लेकर के चलिए। तो बी एक्स हमारा सॉरी बी सी हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक है। ए बी हमारा हाइट है तो 10 से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। 10 हमारा इन ट्राइंगल, चलिए ट्राइंगल दिखा दे रहे हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी, तो हमारा 10 हो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स। ए बी आपका क्या है, एच अपॉन एक्स। ओके, यहाँ पर आपका 10 30 आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 एच अपॉन एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो रूट 3 आपका एक्स हो जाएगा। इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं आप इसे। फिर हम लोग दूसरे ट्राइंगल में लेते हैं डी सी बी। तो यहाँ ट्राइंगल आप ले लीजिए, ट्राइंगल डी सी बी। यहाँ आप 10 60, ये आपका हाइट ऑफ टावर हो जाएगा डीसी अपॉन डीसी। डीसी आपको गिवन है 50 और डीसी आपका एक्स है। 10 60 आपका हो जाएगा रूट 3 50 अपॉन एक्स। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स हो जाएगा आपका 50 अपॉन रूट 3। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ हम लोग एक्स का वैल्यू रख देते हैं। ओके, इक्वेशन 1 में देखिए x इक्वल टू हमारा रूट 3 एक्स था, x की जगह 50 अपॉन रूट 3 यहाँ से हम लोग कर लेंगे। रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या हमारा, सॉरी यहाँ पर h होगा x नहीं होगा। और तब हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ से x का वैल्यू जो है हम लोग उसमें आपका फाइंड कर देते हैं। तो ये हमारा, इसमें x का वैल्यू हम लोग रख दे रहे हैं रूट 3h इक्वल टू 50 रूट 3। देन h इक्वल टू हमारा हो गया 50 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3। हमारा आंसर हो जाएगा 50 अपॉन 3 मीटर हाइट, यानी बिल्डिंग का हाइट आपका हो गया 50 अपॉन 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए, from a point on a bridge across a river, the angle of dispersion of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, the river find the width of the river. देखिए आपको क्या बोल रहा है, नदी का दो किनारा है रिवर का, एंगल ऑफ डिस्पर्जन बन रहा है। ये आपको ऊपर से देखने पर ये आपका 30 डिग्री है, देन ये आपका 45 डिग्री। चलिए यहाँ एंगल दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये हाइट आपका 3 मीटर का है। ओके, क्या देखिए हम दो ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीडी। 10 हमारा फाइंड होगा। आपको बेसिकली ये दो यानी बीडी और डीसी फाइंड करना है, ठीक है। तो बीसी और बीडी और बीडी और बीसी फाइंड करने के लिए आपका
10 लेते हैं, 10 हमारा हाइट अपॉन बेस हो जाएगा, तो 10 30 आपका हाइट आपका क्या है एडी, एडी अपॉन बीडी इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा आपका, तो 1/√3 इक्वल्स टू एडी आपका 3 मीटर का गिवन है, देन बीडी, बीडी आप बीडी छोड़ सकते हैं या आप एक्स लीजिए, तो बीडी यहाँ पर फाइंड हो जाएगा आपका 3√3 मीटर। ओके, देन नेक्स्ट ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा ट्रायंगल ए डी सी, तो इन ट्रायंगल ए डी सी यहाँ भी हमारा 10 फाइंड होगा, 1045 डिग्री इक्वल्स टू एडी अपॉन डी सी, 1045 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। देखिए हम लोग एंगल किस तरह से लेते हैं, जो हमें फाइंड करना रहता है और जो हमारा गिवन रहता है उसके हिसाब से हमारा फाइंड करना है क्या, बेस फाइंड करना है, और हमें गिवन में है हाइट, तो ये आपका एडी हो जाएगा 3 मीटर का, देन डीसी, तो डीसी हमारा आ जाएगा यहाँ से 3 मीटर। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, ये दो रिवर का बैंक आपको करना है, तो बीसी आपको फाइंड करना है, तो बीसी आपका किससे हो रहा है, बीडी प्लस डीसी, यहाँ हम लोगों ने बीडी फाइंड किया है, तो ये हमारा हो जाएगा 3√3 प्लस डीसी आपका है 3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 प्लस 1, ये आपका बैंक ऑफ रिवर हो जाएगा। ओके, तो √3 प्लस 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारा बोर्ड बेसिस 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर of height 30 centimeter and radius 7 centimeter, a conical cavity of height 24 centimeter and same radius, यानी आपको सिलेंडर का और कोन का दोनों का रेडियस आपका सेम है, हाइट आपका 30 सेंटीमीटर है और कोन के लिए हाइट आपका 24 सेंटीमीटर है, तो आपको रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है आपका टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए पहले हमारा सिलेंडर ड्रॉ कर ले रहे हैं, ओके, इसका रेडियस आपको हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, हाइट ऑफ सिलेंडर आपका 30 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन आपका है 24 सेंटीमीटर। देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि ऐसे आपको फाइंड करने के लिए ये आपका सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन, सिलेंडर का सीएसए आपका क्या हो जाएगा 2πRH। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक सर्कल बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे πr² ऐड करेंगे, सीएसए ऑफ कोन आपका हो जाता है πRL। यहाँ से हम लोग अगर कॉमन लेते हैं तो ये हमारा 2π, r सेम है सबके लिए, तो 2πr आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ h r प्लस l, यहाँ में हाइट है बट आपका l नहीं है, यानी कि स्लैंट हाइट इसे बोलते हैं, ये हमारे पास नहीं है, तो l निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं √h² प्लस r², h हमारा कोन के लिए क्या है 24 प्लस रेडियस है आपका 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 आपका बनेगा 49, देन ऐड करके हमारा 625 रूट का, और ये आपका रूट से बाहर आएगा 25 सेंटीमीटर, यानी एल आपका बना स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर का। वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं 2 × 22/7, आर है आपका 7, एच आपका है ये सिलेंडर के लिए 30 प्लस 7 प्लस एल आया है आपका 25, यहाँ 7 कैंसिल करते हैं हम लोग, 22 × 2 आपका 44 आ जाएगा, ऐड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 7 5 12, 3 2 5 1 6, 44 × 62 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा।
ये आपका आ जाएगा 4 टू जा 8 और 8 और 6 2728 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है।